हेलो, गुड इवनिंग। मैं हूँ इस टाइम लखनऊ, और जैसा मैंने आपको बताया था कि मीटिंग है मेरी, ये मैं मीटिंग हॉल में ही बैठी हूँ और बात करूँगी थोड़ी सपना की जेठानी की। कुछ बातें मुझे उनकी आज सही सी नहीं लगी, तो मैं थोड़ा ये है कि मैं क्लियर करती हूँ बात, आपको पता है, तो वो क्लियर ही करूँगी। तो मैं बात करूँगी, सुनिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। सपना की बात तो करूँगी, वीडियो उसके लिए होती है तो उसकी बात तो बनती है ना करनी। जी हाँ, मैं रेखा की ये बात करूँगी। देखिए, कुछ लोग उन्हें उस टाइम ट्रोल कर रहे हैं कि आप जो पहले आपके साथ हुआ, आपने पहले सपना के साथ हुआ, अब सपना 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 क्यों करती रहती हो। सपना तो आपको कोई जवाब ही नहीं देती। आपके किसी भी आपने कहा था मैं सपोर्ट करूँगी, तो उस सपोर्ट को उसने एक्सेप्ट नहीं किया, है ना। सही कह रहे हैं। लेकिन आप ये भी सोचिए कि जो उसकी जेठानी है, जो पहले की बात है, तो उस बात के लिए आप, तो वो कितनी बार उन्हें ये बात कह चुके हैं लोग कि अरे आप पहले क्या कहती थी, अब क्या कहते हैं। तो मैं रेखा जी से कहूँगी, मानसी ब्लॉग से, कि आप उन बातों पे मत जाइए। लोग तो कहेंगे, और जो लोग सपना को बुरा कह रहे हैं ना, वो शायद ऐसे ही हैं, या शायद उनके घर में किसी पे इतनी परेशानी नहीं पड़ी, इतना गलत नहीं हुआ किसी के साथ, या उनके घर में कोई विडो नहीं है, या उनके घर में कोई तलाकशुदा नहीं है, या उनके घर में कोई किसी औरत के दो बार शादी हुई है और ऐसा हादसा नहीं हुआ। और जिस दिन हो जाएगा तो वो दूसरे को कहना बंद कर देंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं सपना के साथ हूँ। शायद वो, मुझे लगती है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो अमर सुहागिन होके आई हैं और उनके घर में किसी के साथ कुछ होगा नहीं, है ना जी। तो चलो छोड़ो, ऐसे लोगों को क्या वो देना। और मैं रेखा जी से कहूँगी, उन लोगों के बारे में बात मत करा करो, क्योंकि वो लोग केवल फेम लेना चाहते हैं आपसे, और कुछ नहीं, हम लोगों से, आपसे। जी हाँ, तो हम तो शुरू से देखते आ रहे हैं, हमें पता है कि रेखा जी के पास जो था, उनकी ससुराल की तरफ से ही उन्हें बताया जाता था। वो शादी होकर नहीं आई थी, उन्हें कुछ इस बारे में पता नहीं था। जैसा बताया जाता था वो वैसा ही रिएक्ट करती थी सपना के साथ। लेकिन आज उन्हें जिस बात का रियलाइज़ है तो वो उस बात के लिए सपना के साथ है, नो प्रॉब्लम। कि सपना एक्सेप्ट नहीं करती है तुम्हारा सपोर्ट नहीं करती है, कोई बात नहीं। लेकिन उसे लगता तो होगा कि आज उन्हें रियलाइज़ है, मुझे गलत कहा था, तो आज वो उस बात के लिए जो है गिल्ट फील करती हैं। कैसे, अब बात करते हैं सपना की। मैं बताऊं, सपना की बात करते हैं तो कुछ लोग, मैं आपको बताऊं, जो गलत बोलते हैं सपना को, वो गलत ही बोलेंगे। इतना गलत बोलते हैं, इतना गलत बोलते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। तो वो गलत ही बोलते हैं, क्योंकि वो गलत हैं। आप इन आँखों से जिसको जैसे देखोगे, आपको वैसा ही नज़र आएगा। आप एक बार पॉजिटिव देख के तो देखिए, सोच के तो देखिए, आपको पॉजिटिव ही नज़र आएगा। मैं आपको बताऊं, अब गाड़ी थाने में है, भाई उनका जेल में है, ये भी तो कहा था लोगों ने। दोनों भाई दिखाई दे गए, दोनों भाई दिखाई दे रहे हैं। भाई तो जेल में से आ गया होगा शायद है ना, जेल में है, थाने में है, गाड़ी थाने में है, कुछ भी देखिए, गाड़ी थाने में है, भाई तो दोनों दिखाई दे गए ना। और मैं सपना से कहूँगी, ऐसे ही बिना बोले लोगों को जवाब दो, तभी समझ में आएगा ऐसे लोगों की। जब वैसा जवाब मत दो। सपना ने आपको हर बात का जवाब दिया, हर बात का सफाई देती थी आके। कोई बात होती थी तुरंत लाइव आके तुम्हें सेटिस्फाई करती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, उसके बावजूद भी तुम लोग सपना को ट्रोल करते थे, सपना को ही गलत बोलते थे, सपना को ही हेट देते थे। हमने, शायद वो मेरी वीडियो देखती हैं, मैंने एक ही बात कही थी, किसी बात का सफाई दे मत दो, किसी बात को आके क्लियर मत करो। लोग तुम्हें गलत जो कहते हैं वो गलत ही कहेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से रहो, अपना डेली रूटीन दिखाओ, ठीक है। अब वो डेली रूटीन दिखा रही है ना, कुछ चीज़ें प्राइवेसी भी होती है ना, कुछ चीज़ अपनी पर्सनल भी होती है ना, वो हर चीज़ आपको बताएगी, नहीं बताएगी, नहीं बता रही गाड़ी के बारे में, उसकी गाड़ी उसकी है ना, तुम लोगों को क्या मतलब, क्यों हेट फैला रही। थाने में भाई दिख गए ना, दोनों गाड़ी थाने में है, घर में है, कहाँ है, आपको क्या लेना। आपको उसका डेली रूटीन का ब्लॉग मिल रहा है ना, आप उसके पर्सनल लाइफ में क्यों घुसते हो, हैं। और कुछ लोग जो गलत बोलते हैं वो गलत ही बोलेंगे आपको, बस। और आपको डेली रूटीन दिखा रही है, इतना ही काफ़ी है। बहुत कुछ लोगों को बताती थी, सब लोग सब कुछ आके वो आपसे कहती थी, लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम थी, आप कमियां निकालते थे, आप गलत कहते थे, है ना। जी हाँ, और आपको बताऊं, कुछ लोगों को बिना बोले ही जवाब मिल गया है। पता है कितना, मतलब
वैसा वक्त था वो कि जिस टाइम बच्ची कह रही थी मेरे पापा कब आएंगे, मेरे पापा कब आएंगे, मेरे पापा कब आएंगे। क्या जवाब दिया? उसने कहा तुम्हारे पापा कल। तुम्हारे पापा कल आएंगे, उसने ये बात कही। उसे नहीं पता मेरी बच्ची को कि उसके पापा कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी बच्ची भी पूछती थी, छोटी सी बच्ची थी, कि पापा कब आएंगे। तो मैं पता उससे क्या कहती थी, मैंने कभी नहीं कहा कल आएंगे परसों आएंगे। मैंने कहा बेटा तुम्हारे पापा जब आएंगे, जब तुम बड़े हो जाओगे, वो बहुत दूर गए हुए हैं, उन्हें आने में बहुत टाइम लगेगा, तो तुम्हारे पापा आएंगे जब तुम बड़े हो जाओगे। तो वो यही कहती थी सबसे, मेरे पापा बहुत दूर गए हुए हैं, मेरे पापा जब आएंगे जब मैं बड़ी हो जाऊंगी। वो पता मैं क्यों कहती थी बड़ी हो जाऊंगी? क्योंकि मुझे पता था जिस दिन ये बड़ी हो जाएगी उस दिन ये सब समझ जाएगी, इसे सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं ये कह देती कल आएंगे परसों आएंगे, तो वो फिर कल परसों को मुझसे पूछती है ना। तो मैं हमेशा एक बात ही कहती थी, बेटा जब बड़े हो जाओगे वो जब आएंगे, वो बहुत दूर गए हैं, बहुत सारे पैसे लेके आएंगे, तुम्हारे लिए खिलौने लेके आएंगे। तो बस यही चीज़ मैं कहती थी। तो मुझे वो कह रही हूँ ना, मैं बहुत कुछ अपना देखती हूँ उसके अंदर, सपना के अंदर ना अपनापन देखती हूँ, बहुत चीज़ें देखती हूँ। दर्दनाक मंजर होता है जब एक बच्चा कहता है मेरे पापा कब आएंगे, मेरे पापा कब आएंगे, है ना। लोग अब सपने डांस कर रही है, कीर्तन हो रहा है, खुश दिखाई दे रही है, तो लोग जल जल के राख हो रहे होंगे, है ना। बस मैं तो एक ही बात कहूँगी, किसी की नज़र न लगे, किसी की गंदी नज़र, काली नज़र न लगे। ज़िंदगी में ऐसे ही खुशियाँ उसके आते रहें, है ना। सपना से सबक लीजिए, सपना से सबक लीजिए कि औरत क्या नहीं कर सकती, चाहे तो चारों तरफ कितने दुश्मन खड़े हों, औरत क्या नहीं कर सकती, है ना। और लोग कुछ कह रहे हैं कि अरे ब्लॉगिंग सूरज जी ने शुरू की थी और उसमें अंशु का हाथ था, तो आज देखो ब्लॉगिंग कर रही। जी नहीं, ब्लॉगिंग भगवान ने शुरू कराई थी। भगवान को क्योंकि आने वाले टाइम के बारे में पता था कि इसका आने वाला टाइम ऐसा आने वाला है, इसलिए कोई ना कोई तो ऐसा कर दो कि जिससे बच्चों का पेट भरे, जिससे ये अपनी ज़िंदगी जी सके। इसके साथ ऐसा होने वाला है, इसलिए भगवान ने शुरू कराया था ये काम। इंसान कौन होता है? क्योंकि भगवान को आने वाले टाइम का पता होता है, इसलिए। जी हाँ, तो ये कहना बंद कर दो कि ब्लॉगिंग उसने शुरू कराई, या उसका इतना हाथ है, या उसका इतना हाथ है। किसी का हाथ नहीं है इसमें, सबसे बड़ा भगवान का हाथ है। जी हाँ, हिम्मत है तो उनके बाप को लौटा के ला के दिखा दो ना, उन बच्चों के बाप को ला दो, सपना के हस्बैंड ला के दिखा दो। अगर इतना कुछ है, अगर इंसान के हाथ में इतना कुछ है, तो नहीं ला सकते ना, नहीं कर सकते ना, तो ये कहना भी बंद कर दो। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ आपको एक अच्छे ब्लॉग के साथ, अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे दिन के साथ। ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। और आज मैं बहुत मीटिंग हॉल में बैठी हूँ, पीछे दिख रहा है आपको, मीटिंग हॉल है पूरा। ठीक है, ओके, बाय।